नमस्कार, मैं संगीता पांडे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आप सब लोग अभी तक पेशेंट लोग से रूबरू होते आए हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। मेरे हस्बैंड पेशेंट थे, मैं नहीं हूँ। सन 2009 में 8 जुलाई 2009 में मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा पता चला था। उसके पहले तक के जैसे कि बोला जाता है कि ये चोर बीमारी है, उसके पहले तक ये बहुत ही स्वस्थ थे, कुछ भी पता नहीं चलता था उनके एक्टिविटी से या उनके किसी भी तरह से। उनको पता भी नहीं चलता था कि ऐसा कुछ उनके अंदर में हो रहा है। तो ऐसा सिर्फ उनको थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हुआ था। उससे हम लोग आए अपोलो और डॉक्टर देवेंद्र सिंह को दिखाए, तो डॉक्टर ने बोला इंडोस्कोपी करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही हो गई उनसे। इंडोस्कोपी सर ने बोला, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा लेट हो गया, तो ये हो गया 4 महीने डिले हो गया। 4 महीने के बाद में जब फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको हुआ, मीन्स लूज मोशन हुआ ज़्यादा, तो जब फिर से हम लोग आए अपोलो, तब सर ने इंडोस्कोपी भी नहीं किया था, इंडोस्कोपी करने ही वाले थे, उतने में ही सर ने भांप लिया कि इनको क्या हो गया है, तो वो वहीं पे छोड़ दिए। उसके बाद बोले कि आप एडमिट हो जाओ, तो एडमिट हो गए। उसके बाद उन्होंने बायोप्सी लेके भेज दिया था। तो जब दूसरे दिन सर जब राउंड पे आए, तब उन्होंने मेरे को बुलाया बाहर। मैं ये अंदर में थी, उन्होंने बाहर में बुलाया। बाहर में बुला के मुझसे बोला कि उनको कैंसर हो गया। मैं तो समझ ही नहीं पाई। हम लोग तो मतलब दूर दूर तक के कहीं पे भी इस चीज़ की हमको बिल्कुल विश्वास था ही नहीं कि ऐसा हो सकता है करके। तो सर ने जब मुझे बताया, तो ये अपोलो, ये डॉक्टर, ये वो, उसके टच में तो कभी थे ही नहीं हम लोग। तो मैं तो ऐसे डरी उनके शब्द सुन के कि मतलब कि विश्वास ही नहीं हुआ। तो मैं तो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। सर बोले और वो चले गए। अब मेरे को जब थोड़ी देर के बाद में होश आया कि सर ने क्या बोला, तो फिर मैं दौड़ के गई सर के पास कि सर क्या बोले आप। तो सर ने बताया कि कैंसर हो गया है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मैं उनको बताऊं कैसे। तो मैं अंदर में गई, अंदर में बैठ गई जाके। मैं उनको बता ही नहीं पाई, मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाई। तो ये बोल रहे थे कि सर ऐसा क्या हो गया कि एडमिट कर लिए हैं सर, हमको कुछ बता भी नहीं रहे हैं। फिर भी मैं नहीं बता पाई उनको। तो जब शाम हुआ, तब वो बोले कि सर के पास चलते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। हम लोग जब गए सर के पास, तो मेरे को तो मालूम था। मैं सर झुका के जो बैठी रही, तो सर ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। वो मेरी तरफ देखने लगे, मैं उनकी तरफ नहीं देख पाई। उसके बाद इतनी हालत ख़राब हुई उनकी, तो सर बोले कि आप अमित वर्मा सर से मिलो, क्योंकि सर्जन वही है और सर्जरी करने बहुत ज़रूरी है। और सर ने एक बात और बोला, अगर आप लोग 15 दिन और लेट होते तो 6 महीने से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं थी। इतने करीब मौत के आ गए थे, और जबकि कुछ भी एक्टिविटी से पता नहीं चलता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। फिर दौड़ के हम लोग आए अमित वर्मा सर के पास। अमित वर्मा सर घर जाने के लिए निकल गए थे। तो अमित वर्मा सर ने हमको समझाया कि ऑपरेशन होगा और आप लोग ठीक हो जाओगे, ये वो सर ने समझाया। वो दिन था सैटरडे का दिन। फिर हमने बोला ठीक है। सर ने बोला कि आप लोग कल सवेरे आओ मेरे पास, मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिर हम लोग सवेरे उनके पास गए, तो सर ने डिटेल में समझाया। उसके बाद बोले कि कल मैं ऑपरेशन करूँगा। मंडे को ऑपरेशन था। उसके बाद जब सर ने मेरे को ये बोला कि मतलब जो जहाँ पे कैंसर का गांठ हो गया है, बस मैं वो वाला जगह निकालूंगा। हमने बोला ठीक है सर। तो जब ऑपरेशन चालू हुआ था, सर बीच में निकल के आए मेरे पास और बोले कि इनकी पूरी की पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पॉलिप भरे हुए हैं, मीन्स मेरे को पूरा निकालना है, क्या करना चाहिए। मैं बोली सर आपको जो उचित लगता है आप करिए। सर ने पूरा का पूरा उनका लार्ज इंटेस्टाइन निकाल दिया। उसके बाद फिर सर ने बोला अब कीमो चलेगा। 8 साइकिल कीमो इनका होना था। फिर कीमो हुआ। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग सर यहाँ पे कीमो नहीं करवाएंगे। हालांकि हमको कीमो के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कीमो होता क्या है। फिर सर ने हम बोले कि सर हम लोग दिल्ली जाके करवाएंगे, एम्स में। सर बोले कि तुमको पता है कि कीमो क्या होता है। मैंने बोला नहीं सर नहीं पता। तो बोले आओ मेरे पास। तो मैं गई सर के रूम में। सर ने मुझे पूरा डिटेल समझाया कि ये तुम्हारा होम टाउन है, तुम लोग यहाँ पे जो रह के काम करोगे तो काफ़ी परेशानियों से बचोगे। मैंने बोला सर ठीक है आप जो बोलो।
बोले कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे आप लोग तो आप लोग को जो ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा वही ट्रीटमेंट वहाँ भी मिलेगा। बोले ठीक है चलिए। फिर यहाँ पे चालू हुआ इनका कीमो हुआ और ऐसा हुआ कि मतलब 6-8 साइकिल हो गया इनका, लेकिन बाल वाल भी नहीं झड़े थे। मीन्स हम लोग घरेलू भी बहुत कुछ ऐसा करते रहे। उसके बाद फिर सर ने बोला कि रेडिएशन होगा। रेडिएशन उस टाइम यहाँ पे नहीं था अपोलो में, तो हम लोगों को मुंबई जाना था, टाटा मेमोरियल गए हम लोग। वहाँ पे 25 रेडिएशन था इनका। फिर 25 रेडिएशन वहाँ पे देना था, तो फिर वहाँ पे जितना संघर्ष मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने संघर्ष हुए वहाँ पे। बस हुआ संघर्ष, काफ़ी संघर्ष हुआ और इनका ट्रीटमेंट वहाँ पे हुआ कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आए, उसके बाद तक तो ठीक था पूरा, लेकिन जब इनका लार्ज इंटेस्टाइन निकल गया था तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ क्या होगी। मीन्स एक दिन में 40-40 बार इनको फ्रेश होने जाना पड़ता था। ठंडी का दिन है, गर्मी का दिन है, सोए में, नींद में है, मतलब नींद ही पूरी नहीं होती थी, सोना क्या है वो भूल गए थे, इतनी तकलीफ होती थी। लेकिन उनका व्हील पावर बहुत था और उनका जो व्हील पावर था शायद उसी से वो उस चीज़ को झेल पाए। और वो बोलते थे मतलब कि तुम हो मेरे साथ तो फिर मेरे को ताकत है। तो बस हम दोनों इस चीज़ को संघर्ष करते रहे, चलते रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि उनको फिर से रिपीट हो गया। फिर से रिपीट हुआ तो फिर से 6 साइकिल चला उनका कीमो। तो ये सब चीज़ बहुत ही मुश्किल से बाहर निकले उस चीज़ से और बहुत मुश्किल हुआ उनको ज़िंदगी जीने में, खाना खाने में। मीन्स खाना खाते भी थे तो अब लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है तो उनका वो तो सब शॉर्ट हो गया था, तो फिर उसमें भी बहुत मुश्किल होता था। खाना खाना, पचाना, सोना, हर चीज़ में बहुत मुश्किल होता था। बहुत पेट में दर्द और बहुत मुश्किल होता था। और सर ने बहुत संभाला, देवेंद्र सिंह ने, मतलब जब भी आए हम लोग तो उन्हीं की वजह से हम लोग इतना आगे आ पाए। तो फिर उस टाइम से लेके आज तक के इनको अभी तक के फ़िलहाल कोई भी फॉलो अप या कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोई भी एक मेडिसिन भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट चला था इनका तो उसमें सिर्फ आत्मविश्वास था। स्पंदन है ये स्पंदन का सृजन इसलिए हुआ है कि आप जो हम लोग परेशानी उठाए हैं वो आप लोग ना उठाए। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि अगर आप लोगों को हम लोग थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे चीज़ से गुजरे हुए हैं तो उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो आप लोग को वो परेशानी ना हो इसलिए हम लोगों ने इसका सृजन किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी मदद चाहिए तो ये आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के विश्वास की ही सबसे बड़ी ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की नहीं। अगर आप में विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है और विल पावर है, यही चीज़ आपको उबार के बाहर निकालेगा। तो ऐसे अगर हम लोगों को कुछ चीज़ें ज़रूरत के टाइम में मिली है तो हम लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में मिला है, तो ये सब चीज़ अगर आप लोग पहले से जानें तो उस परेशानी से आप लोग बच जाए। इसीलिए इसका सृजन किया गया है स्पंदन का, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस इलाज के दौरान मेरे हस्बैंड का जो व्हील पावर था उसकी क्या कहने। उनका व्हील पावर मीन्स इलाज के दौरान उनको खाते नहीं बनता था लेकिन वो खाते थे, वो चलते थे। और मैं उनका सब कुछ देखती थी लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, मेरे को अकेले कभी नहीं छोड़े वो। मेरे लिए सब सारा कुछ नया था, डॉक्टर्स नए थे, हॉस्पिटल्स नए थे, लेकिन वो मेरे साथ रहे। और ये उनका व्हील पावर है जो कि वो ठीक हुए हैं। और मैं जितने भी डॉक्टर्स हैं और हमारे नर्स स्टाफ है सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगी। और हमारे परिवार वाले जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे और आज भी हमारे साथ खड़े, हमारे बच्चे उस दौरान बहुत कोऑपरेट किए, उन सभी का थैंक यू कहना चाहूँगी मैं। थैंक यू।